नमस्कार मित्रों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग पे। मित्रों, आज हम एक खास विषय पे आपसे बात करना चाहते हैं। आप आए दिन लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि डिप्रेशन क्या है या डिप्रेशन क्यों होता है। फला आदमी आजकल डिप्रेशन में है। इसके दो आधार हैं। पहला ज्योतिषीय आधार है, जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन इस बात को करने से पहले एक मन में आपके प्रश्न अक्सर उठता होगा, क्या आज ही लोग ज्यादा डिप्रेशन में आते हैं? पहले ग्रहों की स्थिति ऐसी क्या नहीं थी? क्या परिवर्तन आया कि लोग ज्यादा से ज्यादा अब डिप्रेशन में आ रहे हैं? तो मित्रों, सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा को सबसे ज्यादा अगर किसी से दिक्कत होती है तो राहु से होती है। चंद्रमा एक महीने में सारी राशियों से अपने आप को गुजरते हुए देखते हैं। जब यह चंद्रमा जिस राशि में राहु विराजमान होते हैं, जब वहां से वो गुजरते हैं, उसका पूरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, अर्थात मनुष्य के मन पे पड़ता है। जब जातक की कुंडली में चंद्रमा और राहु का योग बना हो या चंद्रमा राहु एक दूसरे से कहीं न कहीं दृष्ट हो, चाहे चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि हो, चाहे चंद्रमा राहु एक साथ हो, इस स्थिति के कारण चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो जाता है या सूर्य के बहुत पास होने पर भी चंद्रमा कमजोर हो जाता है। जब चंद्रमा कमजोर हो जाता है तो जातक महीने में 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन ये एवरेज रहता है कि वो मानसिक रूप से अपने आप को बेचैन पाता है। अब बात उठती है, क्या ये चीजें पहले नहीं थी? पहले भी चंद्रमा की यही गति थी, राहु से मिलता था, लेकिन समाज की जटिलता इतनी ज्यादा नहीं थी। राहु से संबंधित चीजें हमारे जीवन में बहुत कम थी। क्या आपको पता है कि मोबाइल, कंप्यूटर, नेट ये सब राहु से जुड़ी हुई चीजें हैं? राहु इन माध्यमों से आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रवेश करता है। राहु आपके बंद डिब्बे में जो खाना होता है उसके अंदर वास करता है। अगर आपने नॉनवेज ज्यादा देर तक, समय तक किसी भी डिब्बे में बंद कर दिया, उसमें भयंकर राहु का वास माना जाता है। नशे की सामग्रियों में भी राहु का वास माना जाता है। कहीं पे भी कूड़ा इकट्ठा हो तो राहु का वास माना जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें आज के चलन में बहुआयत में पाई जाती हैं जो पहले के समाज में नहीं थी। आज आप देखें कि छोटे छोटे बालकों में भी डिप्रेशन देखा जाता है। ऐसे तो मानसिक पीड़ा पाने के ज्योतिषीय आधार बहुत है, लेकिन इन आधारों को एक्टिवेट भी वर्तमान कल्चर कर रहा है। छोटा बालक भी आप देखेंगे तो वो मोबाइल ज्यादा से ज्यादा देखना चाहता है। मोबाइल जहां तक सभी समझदार गार्जियन चाहते हैं कि हमारा बच्चा ना देखे। राहु कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी पता है कि हमारा बालक अगर मोबाइल देखता है तो उसको ऐसी कई समस्याएं आती हैं जिसका इलाज भी नहीं है। जैसे मानसिक पीड़ा होना, आंखों में दिक्कत होना, आंख के नीचे कालापन होना, नींद डिस्टर्ब होना। ज्योतिष का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि राहु से प्रभावित आदमी में भी यही लक्षण देखे जाते हैं। नींद खराब होनी, आंख के नीचे कालापन होना, चेहरे की चमक डाउन होना, बेचैनी रखना, एक तलब सी बनी रहे, बार बार वही काम करना जो नहीं करना चाहिए। तो ये रहा दूसरे प्रश्न का जवाब।
तो कहीं न कहीं कुंडली में सबसे पहले आपको देखना है कि अगर आप डिप्रेशन से पीड़ित चल रहे हैं या आपको मानसिक पीड़ा बार बार हो रही है, तो आप देखें कि कहीं आपका राहु और चंद्रमा आपस में योग या संबंध तो नहीं बना रहे हैं, या आप राहु से जुड़ी हुई चीजों का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं, जिस कारण से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। कभी कभी राहु की महादशा या संकटा योगिनी चलने से भी ये लक्षण आपके जीवन में पाए जाते हैं। डिप्रेशन एक गहरा विषय है। मैंने ज्योतिष में अपने लगभग 15-20 साल के अनुभव में देखा है कि कई बार मनोवैज्ञानिक अर्थात साइकोलॉजिस्ट भी डिप्रेशन के शिकार होते हैं और वो अपनी कुंडलियों पे डिस्कशन करते हैं, और लगभग ज्यादातर हमने देखा कि राहु और चंद्रमा का एक योग दृष्टि या युति के माध्यम से उनकी कुंडली पे बन रहा है। राहु के इस योग से उनकी नींद या किसी भी विचार को बार बार रिपीट करने की समस्या वो महसूस करते हैं। बार बार एक ऐसा भय जो काल्पनिक है, ऐसी बीमारियां जो टेस्ट में नहीं निकलती हैं, लेकिन आपका पूरा शरीर उस बीमारी के लक्षण की सूचना देता है। आपके चेहरे की चमक डे बाय डे डाउन हो रही है, लोगों से बात करने का मन नहीं करता है, अकेले कमरे में रहने की इच्छा होती है। ढेर सारे लक्षण हैं डिप्रेशन के। ये एक सूक्ष्म चर्चा थी डिप्रेशन के संबंध में। अब हम बात करेंगे कुछ उपचार के। चंद्रमा को अगर आप मजबूत करते हैं तो आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा मजबूत होता है तो आपका मन थोड़ा सा स्वस्थ होगा, लेकिन इसके दो आधार बनाए गए हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ घरों का मालिक है तो आप चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों को धारण कर सकते हैं, जैसे मोती, सफेद वस्त्र, ये चीजें आप धारण कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमा राहु की युति भी है और वो खराब घरों का स्वामी भी है, तो यहां पर आप चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजें धारण नहीं करेंगे, आपको दान करना पड़ेगा। साथ में दोनों स्थितियों में आप मंत्र कर सकते हैं। चंद्रमा का कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं, इससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। एक सबसे सहज और सरल, जिसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, वो भी उपचार हम आपको बताते हैं। ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा माता का कारक होता है। अगर आप डिप्रेशन में हैं या लगता है कि आपका मन बेचैन रहता है, तो आप अपनी माता की सेवा करें या उनके चरणों को दबाएं, आपका चंद्रमा मजबूत होगा। इसी तरीके से आपके लिए हम ग्रहों से संबंधित या सामाजिक समस्या पे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।